Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. Viewers, parts of speech में आज हम करेंगे एडजेक्टिव। जी viewers, क्या आप तैयार हैं सिर्फ 2 सेकंड में एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझने के लिए? जब आप किसी से मिलते हो, हाल चाल पूछते हो या वो कोई आपका हाल पूछता है तो जो आप जवाब देते हो वो लफ्ज़ एडजेक्टिव ही होते हैं। इसके अलावा जब आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो कमेंट में आप जो लफ्ज़ भी लिखते हो, अच्छा या बुरा, तो वो भी एडजेक्टिव ही कहलाता है। करोड़ों साल पहले की बात है कि सेंटेंसेस बनाने बहुत आसान हुआ करते थे। सब्जेक्ट होता था, वर्ब होता था, ऑब्जेक्ट होता था। शी इज़ आ टीचर। अब बीच में आ गया ब्यूटीफुल। शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। अब ये ब्यूटीफुल क्या है? तो व्यूअर्स, यही तो एडजेक्टिव है। इंग्लिश के वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे काला, पीला, नीला, खुश, मजबूत, ईमानदार, खूबसूरत, बहादुर, तेज़, मोटा, पतला, लंबा, वगैरह वगैरह। जैसे ये पत्थर काला है। अब ये जो काला लफ्ज़ है ये पत्थर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। महक खूबसूरत लड़की है। अब महक को जो लफ्ज़ डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी खासियत बयान कर रहा है, वो क्या है? खूबसूरत। अब ये दुनिया बहुत तेज़ है। अब यहाँ पर तेज़ जो लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है, ये दुनिया की खासियत को बयान कर रहा है। तो व्यूअर्स, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव्स वो अल्फाज हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चार्मिंग, क्रूअल, टेस्टी, फैंटास्टिक, ह्यूज, जेंटल, ऑनेस्ट, शार्प, रफ, ग्रीडी, ग्रेट, हैंडसम, इंटेलिजेंट, लकी एंड लोनली एट्सेट्रा। अच्छा दोस्तों, अब इसकी जो बारीक बारीक बातें जो इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है ये टाइप्स बनाई क्यों गई? ताकि हज़ारों एडजेक्टिव्स में से मुख्तलिफ़ किस्मों को उनकी एक एक क्लास में रखा जा सके, ताकि इनको इस्तेमाल करने में आसानी हो। सबसे पहले हमारी टाइप आती है एडजेक्टिव की। Adjective of quality. Such adjectives tell us the quality of a noun or a pronoun. यही तो डेफिनेशन एडजेक्टिव की भी है। तो ये एडजेक्टिव ही तो है, ये सिंपल एडजेक्टिव है। यानी ये एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, यहाँ लफ्ज़ क्लेवर बॉय की खासियत को बयान कर रहा है। अब राबिया इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो राबिया की क्वालिटी को बयान कर रहा है। तो व्यूअर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में 2 यूजेस होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। अगर एडजेक्टिव्स नाउन से पहले इस्तेमाल हो तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव है और ये किंग से पहले आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज हम जब बोलेंगे जब हमारा एडजेक्टिव वर्ब के बाद आएगा। जैसे आसमा इज़ इल। अब इज़ एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, इल उसके बाद है। आई एम ऑनेस्ट, एम वर्ब है, ऑनेस्ट उसके बाद है। शहजाद फेल्ट वेल, फेल्ट वर्ब है, उसके बाद वेल आया, वेल एडजेक्टिव है, तो ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज़। जब अच्छाई या बुराई की बात होगी, कंपैरिजन तो होगा ही होगा। जब 2 लोगों के दरमियान कंपैरिजन होगा तब हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा और उसके साथ देन का यूज़ होगा। और जब सारी चीज़ों के साथ कंपैरिजन होगा तब हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। अब यहाँ सेंटेंस है, माई सन इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू, यानी ब्यूटीफुल दोनों हैं, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है कि मेरा बेटा ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन स्पेनिश। अब ये भी 2 लैंग्वेजेस में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए मोर कंपैरेटिव डिग्री आया है और देन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, ओलिव इज़ द ओल्डेस्ट ट्री। अब यहाँ पर कंपैरिजन तमाम दरख्तों के साथ आ रहा है इसका, यानी ओलिव सबसे पुराना दरख्त है। जब कंपैरिजन सारी चीज़ों के साथ होगा एक चीज़ का, तब हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा ज़रूर लगाते हैं। एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री को हम पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री बोलते हैं और सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड डिग्री को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री।
पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का आम तौर पर रूल होता है कि वर्ड के आगे, एडजेक्टिव का जो वर्ड है उसके आगे आर या ई आर लगाते हैं। अगर लफ्ज़ के आखिर में ई आता है तो सिर्फ आर ऐड करेंगे, और अगर ई नहीं आता तो फिर ई आर का इजाफा करेंगे। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो उसमें ई एस टी या एस टी का इजाफा करते हैं, आम तौर पर, सारे वर्ड्स में नहीं। अब वाइज के एंड पर ई आता है तो इसके आगे हम सिर्फ आर का इजाफा करेंगे, वाइज़र, और एस टी का इजाफा करेंगे, वाइजेस्ट, वाइज, वाइज़र, वाइजेस्ट। अब स्ट्रॉन्ग के एंड पर ई नहीं आता तो यहाँ पर ई आर स्ट्रोंगर, और ई एस टी के इजाफे से स्ट्रोंगेस्ट बन जाएगा। वीक, वीकर, वीकेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल का हम ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनाएंगे व्यूअर्स। यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताती हूँ। अगर हमारा एडजेक्टिव यूनिसेलेबल है, एक सेलेबल वाला है, तब हम उसके साथ ई आर या ई एस टी लगाएंगे, और अगर ज़्यादा सेलेबल्स हैं तब हम उसके साथ ई आर या ई एस टी नहीं लगाएंगे, फिर हम उसके साथ मोर का इजाफा करेंगे। अब देखें ब्यूटीफुल में कितने सेलेबल्स यूज़ हैं, ब्यूटीफुल, 3 सेलेबल्स यूज़ हुए हैं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनमें सेलेबल एक से ज़्यादा यूज़ हुए होंगे तो उनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे। तो किस तरह से बनेगा, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। व्यूअर्स, 1 सेलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं वाइज, यानी एक ही आवाज़ है, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, थिक, टॉल, फैट, बिग, सैड, एट्सेट्रा। व्यूअर्स, कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं कि जब उनको नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। उनमें से एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो पढ़े होंगे। जी हाँ, वही वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। इनको जब नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे दैट पर्सन, वो शख्स, दिस डॉग, ये कुत्ता, दोज बॉयज़, वो लड़के, दिस क्लॉथ्स, ये कपड़े। इसी तरह दूसरी टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये भी पोजेसिव प्रोनाउन तो आपने पढ़े होंगे। लाइक वाइज पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे माई सिस्टर, योर पेन, हिज कार, योर फादर, देयर होम। विज इसी तरह से अगर ये प्रोनाउंस नाउन के साथ आते हैं, इनके फ़ौरन बाद नाउन आता है, तब ये एडजेक्टिव्स का काम करेंगे, अदरवाइज इनको भी प्रोनाउन ही कहेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है प्रोनाउन से जो बनते हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो फिर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस थे वही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होंगे। अगर इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ नाउन आता है तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, अदरवाइज ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ही कहलाएंगे। विच बुक डू यू हैव, आप कौन सी किताब रखते हो। व्हाट कलर इज़ योर बैग, आपका बैग किस कलर का है। हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स के तौर पर आए हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स। ये डिटर्मिनर्स तो आपने सुने होंगे। तो तमाम डिटर्मिनर्स जो हैं उनको इसी तरह से अगर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर नाउन के बगैर आएंगे तब वो एडजेक्टिव का काम नहीं करेंगे, तब वो प्रोनाउंस कहलाएंगे। ये डिटर्मिनर्स हैं ऑल, एनदर, एनी, बोथ, ईच, आइदर, इनफ, एवरी, फ्यू, मैनी, सम, मोस्ट, सेवरल, सच, एनी, होल, लिटिल, एवरी, मोर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप हमारी एडजेक्टिव की आ जाती है ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। व्यूअर्स, कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी या ईडी लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। जैसे टेरिफाइंग, डिसअपियरिंग, disappointing, satisfying, shocking, interesting, bored, satisfied and exciting etc. इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगी, दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़, यानी देखें ये जो शॉकिंग वर्ड है वो न्यूज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है आर्टिकल। आर्टिकल सिर्फ 3 है, आ, एन और दा। ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। आ, एन या दा में से कोई भी वर्ड जब किसी भी नाउन के साथ लग जाता है तो वो ख़ास हो जाता है। अब हम एडजेक्टिव्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बड़े से बड़े एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मिस्टेक्स निकालेंगे, आप और मैं मिलकर मिस्टेक्स निकालेंगे। द प्राइस ऑफ द सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर्स रिमेन लोएस्ट देन द मार्केट प्राइस। अब इसमें आप लोग देखें, इसमें कोई मिस्टेक है,
इसमें मिस्टेक क्या है, लोएस्ट के साथ देन यूज़ हुआ है। देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लोअर देन द मार्केट प्राइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू द गावाज इन योर गार्डन टेस्ट मोर स्वीटर देन इन आवर्स। यानी यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है हमारे और उनके गार्डन के अमरूदों का, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस सेंटेंस में मोर और स्वीटर दोनों यूज़ हुए हैं। यानी मोर जो है वो लगता है ज़्यादा सेलेबल वाले वर्ड के साथ, और स्वीट एक ही सेलेबल है तो स्वीटर लगेगा, यहाँ पर मोर नहीं लगेगा। तो क्या आएगा, डू द गावाज इन योर गार्डन टेस्ट स्वीटर देन इन आवर्स। द ईगल वाज डैश बिग देन द स्पैरो। अब यहाँ पर देखें दो बर्ड्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर बिग के साथ, बिग एक ही सेलेबल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिगर। क्या आएगा, द ईगल वाज बिगर देन द स्पैरो। नेक्स्ट है, टाइगर इज़ द मोस्ट यूनिक एनिमल इन द वर्ल्ड। इसका आएगा, व्यूअर्स यूनिक जो वर्ड होता है उसके साथ मोस्ट नहीं लगता, ना मोर लगता है, यूनिक खुद ही ऐसे ही लगता है। यूनिक का मतलब वैसे ही सबसे आला है, नहीं बहुत आला है, तो इसका कैसे लगाएंगे हम, टाइगर इज़ द यूनिक एनिमल इन द वर्ल्ड। अब आगे हैं, शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट अ जॉब। अब यहाँ पर शी फेल्ट बैडली, अब बैडली जो है ये तो एडजेक्टिव है, बैड के साथ एल वाई लग गया तो एडजेक्टिव आ गया ये। अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी फेल्ट बैड एज शी डिड नॉट गेट अ जॉब। अब इस सेंटेंस में व्यूअर्स हमें टाइप ऑफ एडजेक्टिव बतानी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं निकालनी। तो सेंटेंस में पढ़ती हूँ, द बॉय वॉर अ ब्लू जैकेट, यानी लड़के ने नीली जैकेट पहनी। अब यहाँ पर देखें ब्लू जैकेट, ब्लू जो है एडजेक्टिव है, अब ये ब्लू जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ हुई है। व्यूअर्स आज का सवाल है, इस जुमले में गलती निकाल कर करेक्शन करें और करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करें। डॉक्टर फौजिया वाज मोर स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑन यूट्यूब। ऑप्शंस हैं मोर स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर। व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो काइंडली वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।